राम राम जी दोस्तों आज बहुत दिनों बाद में अपने YouTube चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किया है और आज मैं आपको मेरे गांव की कहानी सुनाने वाला हूं। और मेरे गांव के अंदर एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ को मैं देख रहा हूं और बस देखे जा रहा हूं। तो मुझे बड़ा रोचक सीन याद आता है कि मेरे गांव के बारे में एक बहुत ही गजब का फैक्ट जो वायरल है, वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेरे गांव के पहाड़ के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये 12 महीने में एक बार सोने का होता है। ये जो क्लिप देख रहे हो आप, ये मेरे गांव का पहाड़ है। अब ये गांव का पहाड़ है जो 12 महीने में एक बार सोने का होता है। अब ये कितना क्या सच है ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट ये घटना और कहानी दोनों ही काल्पनिक है, तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। मेरे को जैसा पता है मैं वैसा बता सकता हूँ, बाकी इसके बारे में अगर डिटेल्स पूरी चाहिए तो फिर मैं अपने गांव के किसी बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी को मैं जाकर इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करूं। लेकिन मेरे को ऐसा पता है कि मतलब किसी राजा महाराजा के ज़माने में ये जो पहाड़ है ये 12 महीने में एक बार सोने का हुआ करता था। तो इसके अंदर क्या खदान चल रही थी, पत्थरों को तोड़ कर ले जा रहे थे अपने मकान को बनाने के लिए। तो एक बार क्या होता है, राजा को पता चल जाता है कि ये जो पहाड़ है वो एक बार सोने का होता है। तो लोग बाग आ रहे थे और पत्थर ले जा रहे थे। उसमें से क्या है, एक आदमी था जो बैलगाड़ी लेकर आया था, उसमें से उसने 4 से 5 पत्थर रखे और चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, उसने भी 4 से 5 पत्थर रखे अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, और चला गया। और भाई फिर एक तीसरा आदमी आया, वो जब पत्थर रख रहा था उसने 4 से 5 पत्थर रखे, तो उसे एक पत्थर सोने का दिखाई दिया। तो भाई उसने आसपास देखा और उसे लगा कि यार ये पत्थर तो अपने काम का है और सोने का है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उसने क्या, उस पत्थर को चुपके से अपनी बैलगाड़ी के अंदर रख लिया। ठीक है, बैलगाड़ी के अंदर रख लिया और जैसे ही बैलगाड़ी को रवाना करने लगा उसको एक पत्थर और दूसरा दिख गया। तो वो बैलगाड़ी से उतर जाता है और दूसरे वाले पत्थर को भी उस बैलगाड़ी के अंदर रख देता है। जैसे फिर वापस बैठता है और आगे बढ़ता है, उसको फिर एक पत्थर दिखा और उसको भी वो रख लेता है। ऐसे करते करते उसने 5 से 6 पत्थर रख लिए। तो एक टाइम पीरियड था, उसके अकॉर्डिंग वो सोने का हुआ था। और वो क्या, अब लालच में आ गया। उसे लगा कि यार 1-2 पत्थर और होंगे जो सोने के मिल जाए, तो उसी चक्कर में वहीं पे रुक गया। और जिस समय अवधि के अंदर वो सोने का होता था, वो पहाड़ वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो जितने भी पत्थर थे उसके, वो सारे नॉर्मल हो गए। लेकिन अब फैक्ट वाली बात यह है कि वो पत्थर था तो सोने का कैसे हुआ। तो दोस्तों एक धातु आती है पारस पत्थर। उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो जिस भी वस्तु के टच हो जाए ना तो उसको सोने में तब्दील कर देता है। तो बहुत ही पुरानी ये बात फैल रखी है कि इस पहाड़ के अंदर कोई साधु संत रहता है जो किसी को दिखता नहीं है, और वो साधु संत उस पारस पत्थर की सिक्योरिटी के लिए रहता है। और वो पारस पत्थर 12 महीने में एक बार, एक समय ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है जब वो उस पहाड़ के टच करता है। और जैसे ही वो पारस पत्थर उस पहाड़ के टच करता है तो वो पहाड़ पूरा सोने का हो जाता है। तो ये कुछ घटना थी मेरे पहाड़ की। दूसरी मैं फैक्ट वाली बात बताऊं, मेरे गांव के इस पहाड़ में एक गुफा है जो सीधे टोडा रायसिंह को निकलती है। अब ये बात मेरे हिसाब नहीं होती कि एक गुफा, एक सुरंग जो यहाँ से कनेक्ट होती है टोडा रायसिंह, कम से कम 50 से 60 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से, तो वहां पर कैसे पहुंची। तो मैं एक बार गया भी था, बट क्या है अब समय के हिसाब से, बारिश की वजह से, मिट्टी की वजह से वो जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। बट उसको जब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर सुरंग बनी हुई है, लेकिन वो क्या है, अब जाम हो चुका है, उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी धस चुकी है और वो सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये तो 2 फैक्ट वाली बात। अब तीसरे फैक्ट वाली बात मैं बताऊं, मेरे इस गांव के पहाड़ में कम से कम 4 से 5 मंदिर है महादेव जी के, और वो नेचुरल है भाई। और बिल्कुल टॉप पर जाकर, पता नहीं किसने बनाए होंगे, नेचुरल महादेव के शिवलिंग है ना, वो निकले हुए हैं। अब ये भी एक प्राकृतिक या कुछ चमत्कारिक है। तो ये कुछ मेरे गांव की कहानी थी। अगर इस कहानी को आपको देखना है फुल वीडियो के माध्यम से,
तो मैं इसका एकदम वीडियो शॉर्ट वीडियो में आपके सामने डाल सकता हूँ। और हाँ गाइज, अगर आपको इस कहानी से कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइए। और मेरे गांव के बारे में और भी कुछ आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी में और वीडियो लाऊंगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी काल्पनिक घटनाओं से संबंधित कोई भी जगह है तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करूंगा और आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो मैं टोडी सागर के पहाड़ का लेकर आऊं या फिर चांदसेन के पहाड़ का लेकर आऊं, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।